हेलो एवरीवन, आ जाओ जल्दी से ज्वाइन हो जाओ फटाफट से। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 9। और अभी तक हमने प्रीवियस पार्ट्स में इस चैप्टर के कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया पढ़े हैं और उसके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व की, 6.2 एक्सरसाइज भी सॉल्व की। और आज वक्त आ चुका है, आज का जो सेशन है वो एक्सरसाइज 6.3 को भी कंप्लीट करने वाला है। तो वेट किस बात का है, जल्दी से आप रेडी हो जाओ। जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे इस लेडू को सब्सक्राइब और साथ के साथ प्रेस करेंगे बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। अगर पुराने सेशंस आपने देखने हैं तो प्रेस करना होगा आई बटन। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.3 को भी फिनिश करेंगे और उससे पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हमारे बच गए हैं वो भी फिनिश करेंगे। हमारा जो आज का सेशन है, ये जो एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी क्राइटेरियन यूज हो सकता है वो AAA हो या SSS हो या फिर जो थर्ड क्राइटेरियन है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी का, जो कि है SAS। तो तीनों क्राइटेरिया को माइंड में रखते हुए आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 8, और ये इंपॉर्टेंट भी है, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। इन फिगर 6.33 फिगर्स यहाँ पे मेंशन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, तो जो फिगर 6.33 है वो यहाँ पर शो हो रही है। CM and RN are respectively the medians of triangle ABC। आप यहाँ ABC ट्राइंगल देख सकते हो, यहाँ पे CM मीडियन है, मीन्स AM इक्वल टू MB होगा। मीडियन ऐसी लाइन होती है जो ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ट्राइंगल PQR की बात करें तो RN मीडियन है, इसका मतलब QN जो पार्ट है पूरे QP का वो इक्वल होगा NP से। इतना तो आपको मालूम है। और यहाँ पे साथ के साथ ये भी बोला है कि जो कंप्लीट ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR, ये क्या है, सिमिलर है। ये ऑलरेडी सिमिलर हैं, तो प्रूव क्या करना है। प्रूव में इन्होंने 3 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल AMC, ये छोटे वाली ट्रायंगल AMC सिमिलर होनी चाहिए PNR से। ऑलराइट, सेकेंड पार्ट कुछ रेशियो है, इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। और थर्ड पार्ट, दो ट्रायंगल्स और कौन सी, नीचे यहाँ पे CMB और RNQ। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे, सबको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। फिगर तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो यहाँ पे गिवन लिखा जाएगा। दो ट्रायंगल्स हैं ABC एंड PQR और ये दोनों सिमिलर हैं, तो सीधा लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, एज इट इज लिखा हमने। साथ के साथ CM RN मीडियंस है, ये भी मेंशन करना जरूरी है, तो हम लिख देते हैं ये भी गिवन में CM एंड RN। अब दो मीडियंस है, मेंशन कर देते हैं, आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल। जो CM है वो ABC ट्राइंगल की मीडियन है एंड जो RN है वो ट्राइंगल PQR की मीडियन है। और रिस्पेक्टिवली भी लिख देते हैं, मतलब पहले की पहली और दूसरे की दूसरी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गिवन। टू प्रूव, 3 पार्ट्स हैं टू प्रूव में, तो तीनों पार्ट्स हम मेंशन कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल AMC सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल PNR से। सेकेंड पार्ट, रेशियो बोला है CM अपॉन RN शुड बी इक्वल टू AB बाय PQ। ओके, और जो थर्ड पार्ट है वो भी लिख देते हैं, एज इट इज जस्ट कॉपी कर रही हूं मैं, बिल्कुल जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट्स है वहां से गिवन एंड टू प्रूव लिखा। ट्राइंगल CMB should be similar to triangle RNQ। ठीक है,
तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, प्रूफ में हम गिवन की हेल्प लेते हैं। गिवन है कि जो दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड PQR ये सिमिलर है, यही से स्टार्ट करते हैं हम। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गिवन है और आपको मालूम है जब ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे तो क्या होंगे, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होने की कंडीशन तो आपको मालूम है ना। दो कंडीशंस थी। पहली कंडीशन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर पहले से ही बोल दिया कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रेशियो में होंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ABC के तीन एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ठीक है, ये इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर एंगल A की बात करें, A फर्स्ट लेटर है तो P फर्स्ट लेटर है, तो एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, एंगल B का Q होगा, एंगल C का R होगा, ठीक है। ये तीनों इक्वेशंस को एक कंबाइंड इक्वेशन 1 ले लेते हैं, जहां पर भी एंगल्स की इक्वालिटी हमें शो करनी होगी, वहां शो करने के बाद सिंपल लिख देंगे हम बाय इक्वेशन 1। कुछ इसी तरह से हम इनकी साइड्स का रेशो भी लिख देते हैं। साइड का रेशो जो कि अगर हम लिखेंगे AB, तो AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी PQ इक्वल टू, अगर BC लेते हैं तो BC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR। मेरे साथ साथ आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, ताकि पता लगता रहे कि कितने लर्नर्स अटेंटिव हैं और कितने लर्नर्स को एक्चुअली में नॉलेज है जो हम अभी तक डिस्कस करते आए हैं, ठीक है। BC भी हो गया, AB भी हो गया, AC रह गया। AC अपॉन और AC की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PR। जहां पर भी साइड्स का रेशियो यूज करेंगे आगे हम वहां यूज करेंगे और रीजन इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस का भी तो एक कंबाइंड रीजन है, ऐसा क्यों? तो कंबाइंड रीजन में यहां पर हम लिख देंगे बिकॉज ये क्या है, ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। रीजन हमने दे दी, जहां जहां हम ये इक्वालिटी यूज करेंगे, अगर एंगल्स की करेंगे इक्वेशन 1 मेंशन कर देंगे, अगर साइड्स की करेंगे तो इक्वेशन 2 मेंशन कर देंगे। तो ये जो गिवन था हमारे पास ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR की सिमिलैरिटी, उसके कंक्लूजन हमने लिख लिए हैं। अब चेक करते हैं हमें करना क्या है। 3 पार्ट्स जो हैं बेसिकली हमें प्रूव करने हैं। फर्स्ट, ट्रायंगल AMC शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल PNR, ठीक है। तो अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम फोकस डालते हैं तो इनको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। यहाँ पर पहला ट्रायंगल AMC की बात हो रही है, तो हमारी AMC ट्रायंगल कुछ इस तरह से दिख रही है, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूं यहाँ पर, ठीक है। AMC है और दूसरी PNR है, दोनों को ही मैं ब्लू कलर दे देती हूँ, ये हमारे PNR, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल्स हाईलाइट कर चुकी हूं मैं यहाँ पर। इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करना है, हमें तो मालूम है कि कंप्लीट ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के साथ सिमिलर है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स तो इक्वल होंगे, अगर एंगल्स है तो इक्वल होंगे, अगर साइड्स हैं तो इक्वल रेशियो में होगी। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल जो A है वो किसके इक्वल है, एंगल P के, और एंगल A एंड P तो इन छोटे छोटे ट्रायंगल्स के भी पार्ट है। तो चलो एक चीज तो हमें मिल गई, ठीक है। दूसरा हमें मालूम है जो AC का रेशियो है वो PR के साथ लिया जाएगा, AC अपॉन PR। अगर मैं आपको रेशियो दिखाऊं जो अभी हमने लिया वो हमने क्या लिया, AC अपॉन PR ले लिया, और AC अपॉन PR तो हमें ये मिल जाएगा इक्वल किसके, अगर हम छोटे ट्रायंगल्स लें तो AM एंड PN हमारे इस रेशियो में कहीं पार्ट नहीं है, कंप्लीट है, लेकिन इनका सब पार्ट है। किसका, अगर मैं रिपीट करूं यहां पर मैं आपको दिखाना चाहती हूं, ये जो AM लाइन है और ये जो PN लाइन है, AM किसका सब पार्ट है, AB का, PN किसका सब पार्ट है,
पी क्यू का। सब पार्ट भी बोलो और सीधा सीधा हाफ भी बोल सकते हैं क्योंकि मीडियंस की यहाँ पर बात हो चुकी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कौन सी दो ट्राइंगल्स के लिए, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR। तो सीधा सीधा मैं यहाँ लिख देती हूं, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया कि एंगल A इक्वल टू एंगल P है। कहां से आया, हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। मैंने बोला था एंगल्स की जब बात करेंगे इक्वेशन 1, ये ऊपर इक्वेशन 1 में सारे एंगल्स हैं, इनमें से एक एंगल की इक्वालिटी ले ली हमने, एंगल A इक्वल टू एंगल P। दूसरा मैं लेना चाहती हूँ इक्वेशन 2 से AC बाय PR इक्वल टू AB बाय PQ। ठीक है, इक्वेशन 2 से ही हेल्प ले रहे हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर, पहले चलो AB ही लिख देते हैं, AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR। इसका रीजन हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सारा नहीं लिया, AB बाय PQ एंड AC बाय PR। अभी ऊपर हमने डिस्कस किया AC एंड PR। AC एंड PR छोटे ट्राइंगल्स के पार्ट्स हैं, लेकिन AB एंड PQ नहीं है, AB एंड PQ नहीं है, लेकिन उनके हाफ्स हैं। AB का हाफ AM होगा, PQ का हाफ PN होगा। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में हम AB की जगह लिख देते हैं हाफ AB, और जब हाफ AB लिख रहे हैं तो हमें हाफ PQ भी लिखना होगा, तभी फ्रैक्शन जो है हमारा सेम होगा, इक्वल टू AC बाय PR। और हाफ ऑफ AB क्या है, हाफ ऑफ AB AM है, हाफ ऑफ PQ PN है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हाफ ऑफ AB क्या था, AM, और हाफ ऑफ PQ क्या है, PN, इक्वल टू AC बाय PR। रीजन लिखेंगे, मीडियंस की यहाँ पर बात होगी, CM एंड RN आर द मीडियंस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे CM एंड RN आर द मीडियंस। ठीक है, मीडियन से इक्वालिटी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, रेशियो AM PN का AC PR के साथ इक्वल है। अगर यहाँ फिगर में देखें, एंगल A इक्वल टू एंगल P है, AM का रेशियो जो है वो किसके साथ लिया है, PN का, ये इक्वल हो जाएगा रेशियो AC एंड PR के साथ। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब अगर हम देखें तो ये यहाँ पर एक क्राइटेरियन बन रहा है। ये कौन सा क्राइटेरियन बन रहा है यहाँ पर, अगर हम बात करें, ये साइड है, ये साइड है, और यहाँ एंगल है, तो ये बन गया SAS। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये बीच में एंगल है, एंगल जो है इंक्लूड हो रहा है, बीच में है, तो ये क्राइटेरियन बन गया। कौन सा लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, वैसे तो मैंने हिंट दे ही दिया, SAS। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ये जो दो ट्राइंगल्स की हम बात कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल AMC सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, और जो क्राइटेरियन हमने यूज किया है सिमिलैरिटी का वो है SAS, और हमारा पार्ट 1 टू प्रूव का प्रूव्ड, मतलब प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट अगर हम ऊपर जाके देखें, CM बाय RN, मतलब ये जो रेशियो है CM बाय RN इक्वल होना चाहिए AB बाय PQ। तो अगर हम बात करें CM एंड RN, तो CM जो है हमारी उसी छोटी ट्राइंगल का एक पार्ट है, और यहाँ पर अगर हम बात करें RN तो वो उसी छोटे ट्राइंगल का एक पार्ट है। तो ट्राइंगल का पार्ट होने का मतलब दोनों ट्राइंगल्स तो हमारे सिमिलर प्रूव हो चुकी है। तो ये जो पार्ट है ये एक रेशियो बनेगा, ये रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, AB बाय PQ। अब AB एंड PQ तो कंप्लीट हो गया ना, वो बड़ी ट्राइंगल का पार्ट हो गया। तो हम क्या करेंगे, CM बाय RN इक्वल टू AM बाय
पी एन ले लेंगे और ए एम का डबल कर दें तो वो ए बी हो जाएगा, पी एन का डबल कर दें तो वो पी क्यू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है और उसका रीजन रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसी के आगे कंटिन्यू करके हम लिखेंगे ऑल्सो, यहां से रेशो बनाते हैं सी एम। देखो यहां बन गया सी एम, कैसे बना, लास्ट लेटर एंड सेंटर वाला लेटर अपॉन लास्ट लेटर यहाँ पर आर है, सेंटर वाला लेटर एन है। ठीक है, अब हमें ये जो है ए बी, और एक तो ए बी है, दूसरा क्या है पी क्यू है। ए बी एंड पी क्यू तो नहीं दे सकता, लेकिन ए बी का हाफ ए एम दे सकता है, पी क्यू का हाफ पी एन दे सकता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए एम, देखो यहां से मिल रहा है हमें फर्स्ट टू लेटर्स, तो हमने यहां लिख दिया ए एम और यहाँ फर्स्ट टू लेटर्स पी एन। इसका रीजन क्या होगा, सी पी एस टी, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, लिख रहे हो मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, अब करना क्या है, सी एम बाय आर एन तो हमें चाहिए, ये एज इट इज लिखेंगे। ए एम को कर देते हैं ट्वाइस ऑफ ए एम, तो पी एन को भी ट्वाइस हमें लेना पड़ेगा, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी एन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सी एम एंड आर एन आर द मीडियंस, मीडियंस की वजह से ही हम क्या बोलेंगे कि जो ट्वाइस ऑफ हमने ए एम और ट्वाइस ऑफ पी एन किया, यहीं पे लिख देते हैं। मैंने मीडियंस का रीजन पहले मेंशन कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ ए एम बन जाएगा ए बी और ट्वाइस ऑफ पी एन बन जाएगा पी क्यू, तभी रीजन की बात आएगी। रीजन मैंने पहले लिख दिया इसलिए सेम स्टेप में कर दिया, अगले स्टेप में करते तो रीजन अगले स्टेप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक बार अगले स्टेप में भी, रीजन की वजह से मुझे वहां लिखना पड़ा, इक्वल टू ए बी बाय पी क्यू, यही हमें प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पार्ट 2 क्या प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजीली हम सारे पार्ट्स को प्रूव कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे मेन जो लगाया है वो यहाँ पर SAS लगाया है, उसके बाद तो हमारा वही CPST वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगा रहे हैं। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में और ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी पूछी है, CMB एंड RNQ, तो ये भी देख लेते हैं। इस बार हम थोड़ा ग्रीन ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सी है, CMB। अगर हम बात करें CMB, ये वाली ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना है किसके साथ, RNQ, मतलब पूरे ट्राइंगल्स में अब जो पार्ट बच गया है ना वही होगा। तो यहाँ पर RNQ, तो ये दोनों ट्राइंगल्स मैंने हाईलाइट कर दी। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कैसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ऑलरेडी ब्लू वाले ट्राइंगल्स तो हमने प्रूव किए हैं, बिल्कुल वैसे ही ग्रीन वाली करेंगे। ब्लू वाले ट्राइंगल में एंगल ए एंड एंगल पी हमने इक्वल लिया था, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही गिवन था। गिवन किस फॉर्म में था, क्योंकि कंप्लीट ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अगर एंगल ए इक्वल टू पी है तो एंगल बी भी तो इक्वल होगा, क्योंकि ठीक है, एक तो वही बात होगी एंगल की, दूसरा ये जो BC है अपॉन QR है, BC बाई QR फिर से AB बाय PQ के इक्वल होगा। फिर हम क्या करेंगे, AB को भी हाफ कर देंगे, PQ को भी हाफ कर देंगे। पिछली बार जब हमने AB को हाफ किया था तो AM लेकर आए थे, अभी फिर से हम AB को हाफ करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर BM लेकर आएंगे, और यहाँ पर PQ को हाफ करने के बाद पिछली बार PN लेकर आए थे, अब QN लेकर आएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो पार्ट 1 था और जो पार्ट 3 था ये एक दूसरे के साथ ऑपोजिट वे में सॉल्व हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, SAS ही लगने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड का सॉल्यूशन, थर्ड का प्रूफ। पहले एक बार देख लेते हैं, ट्राइंगल्स है CMB RNQ। CMB हम यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल RNQ, वही दो ट्राइंगल्स ले ली जिसको प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में से देख लेते हैं कि हमें क्या चीज इक्वल है। एंगल्स की बात करें तो इक्वालिटी की फॉर्म में मिलेगा, साइड्स की बात करें तो रेशियो की इक्वालिटी मिलेगी। अगर हम ट्राइंगल CMB और RNQ को देखें तो एंगल B
इक्वल टू एंगल Q हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल B इक्वल टू एंगल Q। इसके साथ साथ हमें साइड्स चाहिए, तो अगर हम साइड की बात करें तो दोनों ट्राइंगल्स में साइड हम ले लेते हैं BC बाय QR इक्वल टू हम लिख सकते हैं AB बाय PQ। ऐसा क्यों? ऐसा इक्वेशन 2 में हम मेंशन कर चुके हैं यहाँ पर, ये देखो BC बाय QR इक्वल टू AB बाय PQ। तो वही लिख देती हूँ, पहले वही AB लिख सकते हैं, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय क्या था, BC बाय QR, BC बाय QR। और इन दोनों के रीजन मेंशन करेंगे। एंगल्स का रीजन हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और साइड्स के रेशो को हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, लेकिन हमें BC बाय QR तो चाहिए क्योंकि वो छोटी ट्राइंगल्स का पार्ट है, AB बाय PQ नहीं चाहिए, ये बड़ी ट्राइंगल का पार्ट है। तो हम क्या कर देते हैं, हाफ ऑफ AB कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले पार्ट के प्रूफ में किया था, और हाफ ऑफ PQ कर देते हैं इक्वल टू BC बाय QR। हाफ ऑफ AB पार्ट 1 की बात करें, ब्लू ट्राइंगल्स की बात करें, तो AB का हाफ हमने AM लिया था, अभी हम BM लेंगे, और PQ का हाफ हमने PN लिया था, और अब हम ग्रीन ट्राइंगल के हिसाब से QN लेंगे, तो हमारा बन जाएगा BM बाय QN। तो करते हैं हम BM बाय QN, ये हो जाएगा BM बाय QN इक्वल टू BC बाय QR। तो अभी हमें इस वाले रेशो को देखना है और एंगल वाले रेशो को देखना है। एंगल BMQ जो है वो इंक्लूडेड एंगल है BM एंड QN, और जो Q है वो यहां से अगर देखें QN एंड QR का बीच का एंगल Q है, BN एंड BC का बीच का एंगल B है। एक बार फिगर में देख लेते हैं, एंगल B जो है किसके बीच में है, BM एंड BC। एंगल Q किसके बीच में है, QN एंड QR। और यही हमने BM एंड BC QN QR के रेशो लिए। तो ये देखो फिर से, अगर हम पीछे डिस्कस करें, ब्लू ट्राइंगल में हमने कुछ ऐसा ही डिस्कस किया था, अभी हम इसको ग्रीन ट्राइंगल में डिस्कस करते हैं। हमने लिया BM बाय QN इक्वल टू हमने लिया BC बाय QR। ठीक है, और इन्हीं के बीच में हमारा एंगल है ना, एंगल B एंड एंगल Q। तो यहाँ पे फिर से ये हमारा जो क्राइटेरियन है वो बनता है साइड एंगल साइड। ये बन गया साइड एंगल साइड, मतलब ब्लू वाले ट्रायंगल में भी सेम हमने क्राइटेरियन अप्लाई किया, ग्रीन वाले ट्रायंगल में भी सेम ही क्राइटेरियन अप्लाई हो रहा है। तो हम नीचे यही लिखते हैं, यहाँ पे जो BM बाई QN इक्वल टू BC बाई QR आया, इसका रीजन मेंशन कर देते हैं, बिकॉज हमारे दो मीडियंस हैं। जैसे कि हमने पार्ट वन में यहाँ पे ये देखो पार्ट 1 था ना, हमने CM एंड RN आर द मीडियंस लिखा था, तो सेम यहाँ पर भी हम लिखेंगे, बिकॉज CM एंड RN आर द मीडियंस। रीजंस लिखना मत भूलना, रीजंस के मार्क्स होते हैं। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ, और जो क्राइटेरियन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया वही लिखेंगे SAS, और यही हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना था, ट्राइंगल CMB सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्ट 3 प्रूव्ड, और लास्ट में क्या लिखेंगे, तीनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं, तीनों पार्ट्स प्रूव हो चुके हैं, तो हमें तो लिखना चाहिए वहां पर हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के जो क्वेश्चंस बच चुके हैं, आज हमें फिनिश करना है, और अब देखते हैं बचे क्वेश्चंस, और हम पहले डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, इन फिगर 6.35 फिगर भी यहाँ शोन है, ट्राइंगल्स यहाँ पे सिमिलर दिए गए हैं, ट्राइंगल ODC सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ODC अगर फिगर में देखें तो ऊपर वाली ट्राइंगल ODC है, नीचे वाली ट्राइंगल OBA, ये दोनों सिमिलर है।
एंगल बीओसी फिगर में शोन है 125 डिग्री, एंगल सीडीओ भी शोन है 70 डिग्री। फाइंड, ये 3 एंगल्स फाइंड करने हैं। कौन कौन से एंगल्स है एक बार मार्क भी कर लेते हैं फिगर में साथ साथ। एंगल डीओसी मीन्स हमें ये एंगल फाइंड करना है। एंगल डीसीओ ये वाला एंगल फाइंड करना है। और एंगल ओ ए बी ये 3 येलो वाले एंगल्स मैंने मार्क कर दिए। तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट जो सिमिलैरिटी का यहाँ पर हमें दिया है इसी को ही हम यूज करने वाले हैं। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल सॉल्यूशन है ये हमारा। ट्राइंगल ODC इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। ऐसा क्यों? क्योंकि ये गिवन है। ठीक है, तो हमने ये गिवन रीजन लिख दिया और इसी कॉन्सेप्ट को ही यूज करेंगे अपने ये एंगल्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। एंगल्स की बात हो रही है तो ये जो सिमिलैरिटी हमें गिवन है ओनली एंगल्स का ही कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट एंगल O की अगर हम बात करें तो ये बनेगा एंगल DOC इक्वल टू ये एंगल बनेगा हमारा एंगल AOB। ठीक है, ऑल्सो तीनों एंगल्स की इक्वालिटी लिख देते हैं। एंगल O हमने ले लिया, अब हम D लेते हैं तो एंगल ODC इक्वल टू एंगल OBA एंड ऑल्सो तीनों एंगल्स लिख लेते हैं, पहले लिख के रखते हैं। एंड ऑल्सो एंगल, अब तीसरा एंगल C लेते हैं तो ये होगा OCD इक्वल टू, अब C लिया तो A लेना होगा तो ये होगा एंगल OAB। तो हमारा एंगल ODC आ चुका है, OBA भी आ चुका है और इसका रीजन हम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ठीक है, आगे जाके इनमें से कोई भी हम लाइन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कंबाइंड फॉर्म में इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं सीधा यहाँ पर अगर ट्राइंगल की बात करें ODC तो यहाँ पर एक एंगल गिवन है 70 डिग्री, 2 एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एंगल्स हम प्रॉपर्टी तो यहाँ कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि 2 एंगल्स मिसिंग है, बट यहाँ कहीं ना कहीं 125 डिग्री हमें गिवन है। 125 डिग्री जो है वो BD के ऊपर ये जो एंगल है DOC इसके साथ लीनियर पेयर फॉर्म कर रही है। तो आपको मालूम है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल DOC इक्वल टू लीनियर पेयर फॉर्म होने का मतलब 180 डिग्री। और रीजन यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा हुआ है क्लास 7 में। ठीक है, एंगल BOC यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में 125 डिग्री प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल DOC क्या होगा? एंगल DOC होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। माइनस करते हैं 10 माइनस 5 5, 8 का हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 हो जाएगा 5। तो हमारा एंगल DOC आ चुका है 55 डिग्री। क्या DOC फाइंड करना है? यस, फाइंड करना है। तो ये हमारा एक आंसर ही है जो हमें फाइंड करना है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज इट इज वन ऑफ आवर आंसर्स। हाईलाइट करने से पता लग जाएगा कि हम एक वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। एग्जाम में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। अगला एंगल जो हमने फाइंड करना है वो एंगल है DCO। कैसे फाइंड करेंगे? DCO मतलब ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ट्राइंगल DOC में एक एंगल 70 डिग्री है, एक एंगल अभी अभी आया 55 डिग्री, 2 एंगल्स आ चुके हैं। तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सही, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं, साथ के साथ मैं भी लिख रही हूँ तो आप देखो मेरे से पहले लिखते हो या नहीं। इन ट्राइंगल DOC, ठीक है, तो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं DOC के सारे एंगल्स। एंगल DOC है तो एंगल DOC प्लस एंगल और O ले लिया, अब D ले लेते हैं तो ये हो जाएगा ODC प्लस एंगल
OCD, मतलब O भी आ चुका है, D भी आ चुका है, C भी आ चुका है, इक्वल होगा 180 डिग्रीज। और रीजन लिखेंगे हम, लिखा है मुझसे पहले आपने, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। DOC हमें मालूम है, अभी अभी हमने फाइंड किया है 55 डिग्री। क्या हमें ODC मालूम है? क्या हमें ODC मालूम है? यस, ODC बोलो या CDO बोलो, एक ही बात है। ODC या CDO 70 डिग्री है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 70 डिग्री प्लस एंगल OCD, मतलब DCO। OCD हो या DCO, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में पूछा है वैसे लिख देते हैं। DCO ये फाइंड करना है, और 180 डिग्री हमारा RHS। ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5, 7 एंड 5 12, 125 डिग्री प्लस एंगल DCO इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल DCO हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो एंगल DCO सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 माइनस 5, 5, 8 का हो जाएगा 7, 7 माइनस 2 5। ठीक है, तो एंगल DCO भी 55 डिग्री आ चुका है। DCO हमारा वन ऑफ द एंगल्स है जो पूछा गया है, तो इसको भी हम कर देते हैं बॉक्स में बंद और लॉक लगा देते हैं ताकि आंसर्स हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ पर हमें दो आंसर्स मिल चुके हैं, DOC एंड DCO। दोनों एंगल्स इक्वल हैं बेसिकली, तो यहाँ पे दोनों एंगल्स हमें मिल चुके हैं। अब जो थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है वो एंगल OAB है। एंगल OAB नीचे वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है, लेकिन एक एंगल कैसे फाइंड करें, बाकी के दोनों एंगल्स का भी कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए। तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंगल OAB अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर ऊपर गिवन में कहीं पे लिखा हुआ है एंगल OAB। OAB क्या AOB और OAB? नो, ये नहीं होगा। एंगल OAB कहाँ पर मिलेगा हमें? ये मिल गया एंगल OAB किसके इक्वल है? एंगल OCD। और एंगल OCD तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना हम कैलकुलेट कर चुके हैं? OCD या DCO 55 डिग्री, मतलब तीनों एंगल्स ही हमारे जो हैं 55 डिग्री हैं। तो लिखते हैं हम एंगल OAB इक्वल टू एंगल DCO, तो मैं नहीं लिखूंगी, वही लाइन लिखूंगी जो हमने लिखा है OCD। ठीक है, OCD, और रीजन हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी? आई थिंक 1 थी। चेक करते हैं इक्वेशन 1, ये देखो यहाँ हमने शो की है फ्रॉम इक्वेशन 1। ऑलरेडी इसका रीजन ऊपर लिख चुके हैं। तो एंगल OAB, OCD नहीं सही तो DCO यहाँ पे लिख देते हैं। तो एंगल OAB इक्वल टू DCO ऊपर कैलकुलेट किया 55 डिग्री, तो ये भी हमारा आंसर आ चुका है। तो हम इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो हमारे पास तीनों आंसर्स आ चुके हैं, और लकीली तीनों की जो वैल्यू है वो 55 डिग्री है। तो इस तरह एग्जाम में भी आप हाईलाइट कर सकते हो। कलर्स नहीं है तो सेम पेन से आप हाईलाइट करोगे। कलरिंग तो वैसे भी इतना हम करते नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ चुका है, और हमारा जो क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 6.3 का यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का जो कि है क्वेश्चन 10, और देखते हैं स्टेटमेंट है CD and GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF सच दैट D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then show that, ये तीन चीजें हमें शो करनी है। काफी कॉम्प्लिकेटेड सी स्टेटमेंट है, बट कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी। जब हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे उससे अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो पहले क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर बोला गया दो ट्राइंगल्स हैं ऑब्वियसली, और ये जो ट्राइंगल ABC है वो FEG के साथ सिमिलर है। पहले ये दो ट्राइंगल्स ड्रॉ करते हैं, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली ही ड्रॉ करते हैं। तो पहली ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल ही होने वाली है। तो फर्स्ट ट्राइंगल हमारी ये ABC कुछ इस तरह से, इसको करते हैं कॉपी पेस्ट। और ये जो सेकेंड ट्राइंगल है
ये सिमिलर ट्राइंगल बनेगी फर्स्ट की। इसको थोड़ा सा ड्रैग करके इंक्रीज कर देते हैं ताकि कुछ सिमिलैरिटी तो दिखे। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स आ चुकी हैं। इनका नाम हम रख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट ट्राइंगल इन्होंने बोला है ABC, ये हमने रखा ABC। ठीक है, दूसरी सिमिलर ट्राइंगल है FEG। देखो ABC के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये F होगा, ये E होगा, ये G होगा। ठीक है, सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली ही मैंने जो ये दोनों ट्राइंगल्स हैं वो ड्रॉ की है। अब स्टेटमेंट को समझते हैं। तो स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला है, CD एंड GH, मतलब C तो है, D पॉइंट देखना पड़ेगा, G तो है, H पॉइंट देखना पड़ेगा। ये बाइसेक्टर्स हैं ऑफ एंगल ACB। ये जो ACB एंगल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट आपको मालूम है, ये एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। जो CD है वो ACB को बाइसेक्ट करेगा और जो GH है वो बाइसेक्ट कर रहा है EGF। तो पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। पहली लाइन है CD, तो C से हमारी लाइन स्टार्ट होगी और ये जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर इस पॉइंट का नाम D हो जाएगा। और सेम वे से G से हमारी लाइन स्टार्ट होगी और जो ऑपोजिट साइड है वहां पर ये मीट करेगा H से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं CD और GH। अब ये जो है बाइसेक्टर्स हैं, बाइसेक्टर का मतलब ये एंगल हमारे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये एंगल्स की इक्वालिटी मैं यहाँ शो कर देती हूँ। ये सिंबल से क्लियरली पता लग रहा है कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल BCD होगा, एंगल FGH इक्वल होगा EGH के सिंबल से। बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बाइसेक्ट कर दिया। D एंड H लाई ऑन साइड AB एंड FE। यस, D AB पे लाई कर रहा है और H जो है FE पे लाई कर रहा है। कौन सी ट्राइंगल्स, ABC एंड EFG। ठीक है, और ये सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंगली हमने ड्रॉ भी किया है और ये तीन चीजें प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन में हम लिखते हैं ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। ठीक है, ये गिवन है। साथ के साथ बाइसेक्टर वाली लाइन में हम यहाँ एंगल्स ही मेंशन कर देते हैं, एंगल 1, 2 और यहाँ पर 3, 4। ऐसा भी कर सकते हैं, नंबर्स की भी हम हेल्प ले सकते हैं ताकि थोड़ा सा लिखने का जो हमारा वे है वो इजी एंड क्लियर हो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इतना ही कुछ गिवन है। टू प्रूव लिखते हैं। टू प्रूव में तो क्या करना है, वो तीनों पार्ट्स को हमने एज इट इज मेंशन कर देना है। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG, ऐसा इक्वल होना चाहिए। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल DCB सिमिलर होने चाहिए ट्राइंगल HGE। और थर्ड पार्ट एक और सिमिलैरिटी दिखानी है, DCA जो है वो सिमिलर होना चाहिए ट्राइंगल HGF। और चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अगर आपको कुछ भी हिंट और कुछ आइडिया है कमेंट सेक्शन में आप पहले से ही लिख सकते हो। मैं देखना चाहती हूँ आपके नाम के हिसाब से कि कौन सा बच्चा कितना नॉलेज रखता है, उसके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है। इन केस डाउट है वो भी आप ड्रॉप कर सकते हो, वहीं पे मैं आंसर करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन पिक करते हैं। यहाँ पर गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं तो उसकी सारी पॉसिबिलिटी उसके नीचे लिख देते हैं, इक्वेशन 1 और 2 बना के, जैसे पहले लिखा था। जब जो जहां यूज होगा वो वैसे इक्वेशन से यूज हो जाएगा। तो पहले हम एंगल की बात करते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C। इनकी इक्वालिटी की अगर बात करें तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिख देते हैं। एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल C इक्वल टू एंगल G। रेशो की भी बात साथ के साथ कर देते हैं। AB बाय FE इक्वल टू BC बाय EG इक्वल टू AC बाय FG। तीनों के रीजंस जो हैं, रीजंस नहीं है, रीजन है, एक ही रीजन है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर
ट्राइंगल्स, ठीक है, रीजन लिख दिया। और इसको कंबाइन में ही इक्वेशन 1, जहां पर भी इन चीजों का, इन एलिमेंट्स का यूज होगा, रीजन हम सबका कॉमन दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें देखो क्या प्रूव करना है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है ये जो CD और GH का रेशो है, फिगर में देखें CD एंड GH का रेशो है वो AC एंड FG के रेशो से इक्वल होना चाहिए। तो देखा जाए ये दोनों जो हमारे रेशो आ रहे हैं CD, GH, AC, FG, तो ये जो ट्राइंगल्स के पार्ट है, एक बार मैं हाईलाइट कर दूं तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। ट्राइंगल कौन सी? ADC, ठीक है, ADC ब्लू वाली ट्राइंगल, और यहाँ पर भी ब्लू ट्राइंगल ही शो कर देती हूँ। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम अगर हाईलाइट करें तो इन दोनों ट्राइंगल्स की जो है हमें सिमिलैरिटी लेकर आएंगे। सिमिलैरिटी लाते ही ये रेशो हमें मिल जाएगा। कौन सी दो ट्राइंगल्स हैं? DCA और HGF। अगर ध्यान से देखा जाए ना, ये दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूव करना ही पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो थर्ड जो टू प्रूव है उसमें भी पूछा है, मतलब पहले थर्ड पार्ट ही प्रूव कर लें। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी करके देखते हैं। थर्ड पार्ट को हम पहले प्रूव कर देते हैं। उसका जो CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है, वो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट एक साथ प्रूव हो जाएंगे। और अगर सेकंड पार्ट की बात करें, DCB, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है, इसको भी हाईलाइट पहले ही कर देते हैं। कौन सी है? DCB, तो ये नीचे वाली है, इस तरह से ये वाली ट्राइंगल। और HGE, तो इसको भी हम शो कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं, तो इजीली रिकॉल कर पाएंगे कि एक हमारी जो पेयर है वो ब्लू ट्राइंगल वाला है और दूसरा जो पेयर है वो ग्रीन ट्राइंगल्स वाला है। तो इस तरह से करना क्या है, पूरे अगर क्वेश्चन का मैं आउटकम लूं तो हमें दो ब्लू ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है और उसका CPST दिखाना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स दिखाना है, और एक बार ये दोनों ग्रीन ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिमिलर करना। पहले थर्ड पार्ट लेते हैं, ट्राइंगल DCA HGF, ठीक है। ये जो हमारी फिगर है ना, इसको मैं कॉपी करके नीचे ही ले जाती हूँ। बार बार ऊपर करने से अगर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो इसको करते हैं हम कॉपी, और एक बार हम नीचे ले जाकर इसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी दोनों ट्राइंगल्स रेडी हैं सेम कलर के साथ यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्लू वाली ट्राइंगल्स, और ब्लू वाली ट्राइंगल्स के नाम ऊपर से एक बार एग्जैक्टली देख लेते हैं। DCA HGF, DCA इन ट्राइंगल DCA, आपको दिख रही है DCA ब्लू वाली, और यहाँ ब्लू वाली HGF, ठीक है, एंड ट्राइंगल HGF कैसे सिमिलर हो सकती हैं? अगर हम बात करें तो कंप्लीट ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर थी, जिससे हमारा जो रेशो है AC और FG का तो बन जाएगा, और ये एंगल A एंड F तो कॉमन ही थे हमारे, दोनों के इक्वल है ही है। ये देखो एंगल A इक्वल टू एंगल F लिख सकते हैं। कहाँ से लिख सकते हैं? ये देखो ऊपर लिखा ही है। तो ये आ गया हमारा एंगल A इक्वल टू एंगल F। एक बात तो हो गई, एक एंगल हो गया। अब एंगल के साथ कुछ और भी चाहिए, या तो दो साइड्स का रेशियो चाहिए या एक और एंगल चाहिए। हमें ये मालूम है कि एंगल C और एंगल G, ये देखो ये थर्ड जो हमारा है एंगल C एंड एंगल G, ये भी तो इक्वल है, ठीक है। इसका रीजन हम कॉमन लिखते हैं, ये हमने इक्वेशन 1 पहले से ही मेंशन की है, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। बट एंगल A एंड F तो ब्लू ट्राइंगल्स के जो पार्ट्स हैं, बट C एंड G नहीं है, तो हमें एंगल 1 और 3 कहीं से मिलना चाहिए, ठीक है। एंगल 1 क्या है? हाफ ऑफ C है। एंगल 3 क्या है? हाफ ऑफ G। तो कर देते हैं इसको, क्या चक्कर है, बिल्कुल इजी है। हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। एंगल C का हाफ एंगल 1 है,
इक्वल टू और एंगल जी का हाफ एंगल 3 है। तो देखो 1 एंड 3 इक्वल मिल गया, एंगल ए एंड एफ इक्वल मिल गया, तो बन गई ना दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर। ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, और क्राइटेरियन जो यहाँ पर यूज हुआ है वो है डबल ए। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कौन सा पार्ट प्रूव हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया, पार्ट 3 हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। ठीक है, और पार्ट 3 से ही हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स ले सकते हैं। हमें क्या चाहिए, CD/GH चाहिए। तो देखो CD सेंटर एंड फर्स्ट, GH सेंटर एंड फर्स्ट हो गया, CD, तो ये क्या हुआ हमारा, CD/GH इक्वल टू किसके इक्वल प्रूव करना है हमें, ये प्रूव करना है AC/FG। तो ये क्या हुआ, AC लास्ट के दो लेटर्स हैं, तो हम लिखेंगे AC, और ये किसके, बाय FG। क्या यही प्रूव करना है, FG था, बिल्कुल था। ठीक है, ये तो बहुत इजीली प्रूव हो गया है ना। सिमिलैरिटी के बाद ये आ गया, इसका रीजन लिख देते हैं हम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, क्या मेरे से पहले लिख लिया आपने कमेंट बॉक्स में, सिमिलर ट्राइंगल्स। मैं नोट करूंगी कि किन किन बच्चों ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और किन किन बच्चों को डाउट आ रहे हैं। डाउट आने पे नो हेजिटेशन, आपको अगर है तो आप पूछ सकते हैं, साथ साथ वहीं पे मैं आंसर करती रहूंगी। तो यहाँ पर ये पार्ट हमारा कौन सा पार्ट है, 1 भी प्रूव हो गया, पार्ट 1 प्रूव्ड। और अब हमारा सेकंड पार्ट रह गया, सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करनी है दो ट्राइंगल सिमिलर, DCB/HGE, DCB/HGE। तो DCB ग्रीन ट्राइंगल, HGE हमारी ग्रीन ट्राइंगल दूसरी साइड। ठीक है, तो लिखते हैं, हमारे पास फिगर यहाँ पे एक बार फिर से तो आ ही चुकी है, तो लिखते हैं हम यहाँ पर, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। बहुत इजी है, जैसे हमने ऊपर सिमिलर ट्राइंगल्स प्रूव किए, ये भी वैसे ही होगा। कैसे, एंगल B एंड एंगल E, ये तो हम ऑलरेडी इक्वल शो कर चुके हैं इक्वेशन 1 में, और एंगल C इक्वल टू एंगल G है, तो इसका हाफ मतलब एंगल 2 और इसका हाफ मतलब एंगल 4। ये हाफ कैसे, क्योंकि 1 एंड 2 इक्वल है ना, तो हाफ का मतलब क्या हुआ, एंगल C का हाफ 1 भी होगा, एंगल C का हाफ एंगल 2 भी होगा। सेम यहाँ पर एंगल G का हाफ 3 भी होगा, एंगल G का हाफ 4 भी होगा। पहले 1 एंड 3 लिए, अब 2 एंड 4 ले लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E, थोड़ा ऊपर करते हैं, और एंगल B इक्वल टू एंगल E ले लिया। फिगर में देखते हैं, एंगल C इक्वल टू एंगल G, दोनों का जो हम रीजन है लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये B एंड E तो चलेगा, C एंड G को हम कर देते हैं हाफ ऑफ एंगल C इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G। हाफ ऑफ एंगल C क्या है, एंगल 2 है, और हाफ ऑफ एंगल G क्या है, एंगल 4 है। इसका रीजन हम गिवन लिख देते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे एंगल जो ऊपर 1 एंड 3 लिखा है, इसका रीजन भी यहाँ पर हम लिख देते हैं गिवन। ये तो हमें गिवन है, हाफ वाला कॉन्सेप्ट तो हमें गिवन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, और हमने कौन सा क्राइटेरियन अप्लाई किया है, डबल A, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्ट 2 प्रूव्ड। तो हो गए ना हमारे तीनों पार्ट्स प्रूव, पार्ट 3 भी प्रूव हो गया, पार्ट 1 भी प्रूव हो गया, पार्ट 2 भी प्रूव हो गया। सीक्वेंस थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, दैट डजंट मैटर। और हाईलाइट करना है, हाईलाइट भी कर सकते हैं, ताकि जब एग्जाम में एग्जामिनर ढूंढे तो उसको इजीली दिख जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने पार्ट 3 हाईलाइट किया, यहाँ पर हमने पार्ट 1 हाईलाइट किया, और कहाँ गया पार्ट 2, ये रहा पार्ट 2 लास्ट में, और ये हमारा ये भी हो गया हाईलाइट। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर लास्ट में क्या लिखेंगे, मैथ्स के दो प्यारे से अक्षर थ्योरम के लिए, हेंस प्रूव्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 और फाइनली हमारी एक्सरसाइज 6.3 यहाँ पर फिनिश होने वाली है। क्वेश्चन 16 में हम फाइनली आ चुके हैं और आज काफी पार्ट्स के बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो रही है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रही है ये। तीनों क्राइटेरिया यहाँ पर यूज हुए हैं, AAA, SSS एंड SAS, और अभी काफी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। बट आज की हमारे सेशन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, असाइनमेंट ढूंढना, वहां पर असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, असाइनमेंट का लिंक अवेलेबल है। काफी मिक्स्ड क्वेश्चन है, आपको ट्राई करना है, उन्हें सॉल्व करना है। कोई भी क्राइटेरियन वहां पर अप्लाई हो सकता है या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कब आएगी, जब आप करेंगे प्रैक्टिस, आप करेंगे रिवाइज। और प्रैक्टिस एंड रिवाइज होगा कैसे? रिवीजन तो आप कर ही रहे हैं मेरे साथ, मैं सॉल्व कर रही हूँ, आप समझ रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए। पीछे हमने बीपीटी एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी में भी कुछ असाइनमेंट्स पढ़ी हैं, यहाँ पर भी मैं एक असाइनमेंट आपको देने वाली हूँ ताकि प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो फिर जल्दी से एक्सरसाइज 6.3 खत्म करें और फिर जल्दी से आप एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और प्रूफ कुछ हमें रेशो करना है। तो ठीक है भाई, हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल्स ही क्यों ना ड्रॉ कर लें, और ये दोनों ट्राइंगल्स ऑलरेडी सिमिलर हैं, ABC एंड PQR। तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें ट्राइंगल्स जो हैं वो गिवन है, ABC एंड PQR। तो ये हमारी फर्स्ट ट्राइंगल आ गई ABC, इसको करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। तो हमारी सेकंड ट्राइंगल भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो हमारी दोनों ट्राइंगल्स रेडी हो गई है। नाम जो हमें क्वेश्चन में दिया है वैसा ही लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल ABC की यहाँ बात हो रही है और सेकंड ट्राइंगल यहाँ PQR की बात हो रही है। ध्यान रखना यहाँ पर जो नाम है वो आपके क्वेश्चन से मैच तो हो, लेकिन साथ साथ कॉरेस्पॉन्डेंस भी मैच हो। A के साथ P, B के साथ ये रहेगा Q और C के साथ ये रहेगा R, PQR। ठीक है, AD एंड PM आर द मीडियंस, मीडियंस की यहाँ बात हो रही है, तो पहले वो भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। AD है तो हमारी AD कुछ इस तरह से रहेगी और PM हमारी कुछ इस तरह से रहेगी। आपको मालूम है जो मीडियंस हैं वो ऑपोजिट साइड्स को जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो ये AD ने क्या किया, BD एंड DC को इक्वल कर दिया, और जो PM है उसने QM एंड MR को इक्वल कर दी, इक्वालिटी भी शो कर दी है। ठीक है, तो मीडियंस की बात हो रही है, सिमिलैरिटी की बात हो रही है, और ये कुछ रेशो है हमें प्रूव करना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फिनिश भी करनी है, आपने असाइनमेंट भी सॉल्व करनी है। कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक जरूर देना। तो गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल PQR के साथ सिमिलर है। साथ के साथ हमें ये भी बताना है कि AD एंड PM आर मीडियंस। ठीक है, AD एंड PM मीडियंस दिख रही हैं ट्राइंगल्स में, और यहाँ पर हम लिखते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में तो एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं, AB बाय PQ शुड बी इक्वल टू AD बाय PM। देखें जरा, AB बाय PQ शुड बी इक्वल टू AD बाय PM। ये रेशियोज तो तभी इक्वल होंगे जब ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होंगे, है ना। और ऐसा ही कुछ सेम टू सेम हमने किया है पीछे एग्जाम्पल में भी। तो रेपिटेशन है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ये छोटा है, तो कोई बात नहीं। पहले एक बार ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। AB बाय PQ, AD बाय PM वाला रेशियो लाने के लिए हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी होगी, हमें लेनी होगी ABD। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले आते हैं ABD, ट्राइंगल को हाईलाइट कर देते हैं, ग्रीन मैंने ले ली यहाँ पर, तो ये हमारी हो गई ABD। ठीक है, दूसरी होनी चाहिए, हमें चाहिए PQPM, तो ये भी लेफ्ट वाली ट्राइंगल हमारी। दोनों ये ग्रीन ट्राइंगल्स को हमें बस सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव होते ही दोनों ट्राइंगल्स का ये जो रेशियो है वो हमें इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो हम वही लिखेंगे जो हाईलाइट की है, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, अगर दोनों ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर प्रूव करने की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें ये मालूम है कि कंप्लीट जो ट्राइंगल्स हैं हमारे वो सिमिलर हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये लाइन मैं अभी इरेज करती हूँ, ये लाइन बाद में लिखते हैं। पहले वो जो दो ट्राइंगल्स जो हमारे सिमिलर है ना, उसका जो आउटपुट जो होता है वो हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1 बना के, फिर जब चाहे उसको यूज कर सकते हैं। ये बात तो कॉमन ही रही है आज के हमारे सेशन के सभी क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इन दोनों ग्रीन ट्राइंगल्स को बाद में लेते हैं, पहले जो दो बड़ी ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी है उसको ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ऐसा लेने से इसके जो आउटकम्स है इक्वेशन 1 बना के रख देते हैं, जिनको जब चाहे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे आउटकम लिख देते हैं। एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के, एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। साथ के साथ रेशो की बात करें, AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR इक्वल टू AC बाय PR, और इन सब का जो रीजन है वो है कॉरस्पॉन्डिंग। लिखा है आपने कमेंट बॉक्स में? लिखो, मैं देख रही हूं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। आंसर मैं वही देने वाली हूँ, आपके जो ये फीडबैक आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, उनका रिप्लाई मैं वही दूंगी, यहाँ नहीं दूंगी, यहाँ तो सिर्फ लेक्चर चलेगा। इसको इक्वेशन 1, अब ये जो पीछे मैंने लाइन इरेज की है ना, अब उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स का मैं पहले लिखूंगी एंगल B इक्वल टू एंगल Q, कहाँ से आया? इक्वेशन 1 से आया। दूसरा मैं लिखूंगी AB बाय PQ, AB बाय PQ भी इक्वेशन 1 से आया, इक्वल टू BC बाय QR भी इक्वेशन 1 से आया। BC एंड QR तो मैं नहीं चाहिए, उनका हाफ ले लेते हैं क्योंकि ADN एंड PM मीडियंस है, तो ये हो जाएगा BD बाय QM। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पर मिलेगी ये वाली साइड हमारी AB किसके साथ? PQ के साथ, और BD मिलेगी QM के साथ, और साथ के साथ अगर हम बात करें ये जो एंगल है ये बीच का है, तो यहाँ पर हमारा जो क्राइटेरियन है वो लगेगा SAS और SAS होते ही दोनों ट्राइंगल सिमिलर, उनका जो फर्दर आउटकम है उससे ये टू प्रूव वाली लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सब कुछ मैंने डिस्कस किया, अब इसको हम लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें लिखना। पहले हम लिखते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल Q, तो यहाँ पे मैंने टिक भी लगाए हैं, तो टिक से आइडिया हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू एंगल Q लेना है, और AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR लेना है, और इनका सबका कॉमन रीजन लिखोगे कमेंट बॉक्स में फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये जो लाइंस है ना, कुछ एक्स्ट्रा लाइन जरूर है, बट इसको लिखने का फायदा क्या है कि रीजन सीधा लिख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाती है, और एग्जामिनर को भी पता लग जाता है कि सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट जो आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR। क्या हमें चाहिए? AB बाय PQ, AB बाय PQ तो चाहिए, BC एंड QR नहीं चाहिए। BC की जगह BD और QR की जगह QM। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में AB बाय PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR, दोनों साइड हाफ हमने लगाया। तो नेक्स्ट हमें मिला AB बाय PQ इक्वल टू हाफ ऑफ BC। फिगर में एक बार दोबारा देखें, हाफ ऑफ BC BD, हाफ ऑफ QR QM, तो BD बाय QM, ये हो गया BD बाय QM। अभी ऊपर डिस्कस किया SAS, तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM, और जो क्राइटेरियन हमने यहाँ पर यूज किया है वो है SAS। और यहाँ पर ये जो BD बाय QM आया, यहाँ पे रीजन लिख देते हैं। मीडियंस की बात जो है वो मेंशन करते हैं। मीडियंस कौन सी थी? AD एंड PM आर मीडियंस। AD एंड PM आर मीडियंस। हो गया ये। ठीक है, अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल जिसका आउटकम है वही हमें टू प्रूफ देने वाला है। एक बार देखते हैं टू प्रूफ का LHS AB बाय PQ। ठीक है, तो ये है AB बाय PQ, AB बाय PQ
इसके इक्वल AD बाय PM। तो AD क्या है, फर्स्ट एंड लास्ट, AD जो है फर्स्ट एंड लास्ट, और PM भी है फर्स्ट एंड लास्ट। और इसका रीजन क्या रहेगा, हमारी वही पुरानी लाइन, मुझसे पहले लिखो, स्टार मिलेगा आपको, स्टार देने वाली हूँ जो मुझसे पहले लिखेगा। देखते हैं किसको कितने स्टार्स मिलते हैं। मेरे बच्चा पार्टी में कितने हीरोज हैं, कितने स्टार हैं, काउंट करते हैं, ठीक है। एक और आप में से होना चाहिए स्टार्स को काउंट करने वाला, मेरी हेल्प करने वाला। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, ये हो गया। तो क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी यहाँ पर, अब ये हैंड्स प्रूफ भी लिखोगे क्या कमेंट सेक्शन में। ये मैं जो भी बोल रही हूँ आप अगर वैसा वैसा लिख रहे हो ना तो डेफिनेटली मैं स्टार तो दूंगी आपको, ठीक है। और जो जितना मतलब कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट लिखेगा उसको उतने ज्यादा स्टार। तो खुश करके दिखाओ मुझे भी, ताकि समझ में आए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। आपकी जितनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही खुशी मुझे भी होगी, क्योंकि मुझे वहां सक्सेस मिलेगी। सक्सेस कैसी, क्योंकि मेरा पर्पस है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, और जब मेरा पर्पस सॉल्व होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली मजा तो आएगा दोनों साइड, है ना। अब क्या मजे ले रहे हो, जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उठाओ। किसका लिंक उठाना है आपने, असाइनमेंट का, जहां पे मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस तीनों क्राइटेरिया पे बेस्ड हैं, मे बी AAA हो, SSS हो, या SAS हो, या इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो। तो जल्दी से सॉल्व करके आओ। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम प्लेस पे, और मुझे यहाँ पर आपको कहना है गुड बाय। लेकिन गुड बाय कहने से पहले मेरी वो फेवरेट लाइन, कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, इंडिया। बाय बाय।